नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी आगरा की, जहां जाट एकता समिति के द्वारा सर्वधर्म सामूहिक होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां कोतवाली पुलिस ने वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा जनपद के इतमादपुर तहसील क्षेत्र के बैनी पेंट में जाट एकता समिति के द्वारा सर्वधर्म सामूहिक होली मिलन समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आगरा जनपद और अन्य जिलों से आए अतिथियों का फूल माला, साफा और श्रीराम की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। जाट एकता समिति ने बैनी पेट के मालिक चौधरी मान सिंह और उनके परिवार का भी जोरदार स्वागत किया। होली मिलन समारोह में शामिल लोगों ने होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश साझा किया। समारोह में ब्रजेश चौधरी ने अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था कराई। समारोह में जाट एकता समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिकरवार और युवा अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी ने सभी उपस्थित लोगों को होली पर जागरूक करते हुए भाईचारे का संदेश दिया। आज होली मिलन समारोह सर्व समाज, सर्व सम्मान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई और उल्लास हर्ष के साथ मनाया गया है और ये बुराइयों को दबा के अच्छाई की तरफ है, जिससे समाज में सर्व समाज उन्नति हो, आगे बढ़े और नई वर्ष की शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। जाट एकता समिति के द्वारा पहली बार इस विशाल आयोजन का आयोजन किया गया है। ये जाट एकता समिति बड़े हर्ष उल्लास के साथ, पहले भी हम 2-3 बार जब से हमने इसका उद्घाटन किया है, जब से तीसरी बार हम होली मिलन सर्व समाज होली मिलन समारोह मना रहे हैं और पहले भी और आगे भी मनाते रहेंगे। युवाओं को क्या दिशा निर्देश देना चाहोगे होली पर्व को लेकर? युवाओं को हम ये प्रेरणा देते हैं कि बुरी संगति से बचें, बुरी आदतों से बचें। होली जो है अच्छा संगीत देती है, दारू वगैरह शराब जुआ इनसे बचें और आगे बढ़ें, पढ़ लिख करके अच्छी समाज की प्रेरणा दें। थैंक यू। आज जो है होली मिलन का कार्यक्रम था। वैसे तो मासिक मीटिंग थी हमारी धर्मनीय की पहली, तो संडे को होती है जी, तो मासिक मीटिंग भी थी और इसी दिन का हम लोगों ने होली मिलन का प्रोग्राम रख लिया था। जी जी। तो आज जो होली मिलन समारोह बढ़िया समारोह सफल प्रोग्राम रहा हमारा एकदम सही तरीके से, और किसानों की लड़ाई के लिए भी संकल्प लिया गया है। सरकार की जो चल रही हैं गलत नीतियाँ, जैसे यूजी की, SC ST आरक्षण, इन सब के खिलाफ लड़ाई का जो है एक संकल्प भी हम लेके चले गए। किस तरह का संदेश देना चाहोगे युवाओं को लेकर होली के पर्व को? युवाओं को लेकर यही संदेश हम देना चाहेंगे कि सभी हिल मिल कर रहें। होली ऐसा एक पर्व है कि हर साल की समीक्षा का दिन होता है। ये हमसे साल के अंदर जो गलत काम किए हैं या जो कुछ भी हमसे गलतियां भूल हुई हैं, किसी के प्रति किसी की भावनाओं को मन वचन कर्म से ठेस पहुंची है तो उसका धूल डालने का दिन है। इसीलिए होली मिलन जो है मान्य रखता है। यूजीसी पर आपने मंच से आज सर्व समाज सामूहिक होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया है और स्वाट बैनी कला आवलखेड़ा आगरा। तो किस तरह से होली मनाई गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पर सर्व समाज, सर्व जाति, सभी सर्व धर्म की होली हुई है और प्रथम बार का इस प्रकार का एक आयोजन है। बाबूजी एक फोटो यहाँ पर सभी लोगों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ होली मिलन समारोह को एक भव्य और दिव्य बनाने का काम किया है और बहुत बड़ी संख्या में हजारों लोगों ने आज यहाँ प्रतिभाग किया है। और मैं तो यही एक संदेश देना चाहूँगा, इस प्रकार के होली मिलन समारोह के कार्यक्रम गांव-गांव, घर-घर होने चाहिए। हिंदू सनातन धर्म को, रीति रिवाजों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ आए थे। एक बड़ा संदेश था। आपने देखा होगा लोगों का ये रहता है कि ये होली है तो केवल हिंदू की है, ऐसा नहीं है। इस मंच के माध्यम से जाट एकता समिति की एक अच्छी पहल से और हमारे बाबूजी चौधरी मान सिंह जी की पहल से आज पशुआट बैनी कला में जो आयोजन का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका संदेश ही केवल यही था कि सर्व जाति का, सर्व धर्म का है ये होली मिलन का मतलब यही है कि होली के कलर जिस तरीके से हम जैसे लगाते हैं और पानी मारते हैं वो साफ़ हो जाता है,
इसी प्रकार से हमारे लिए एक संकेत होता है कि किसी प्रकार की त्रुटि पूरी साल में रहती हैं, उन्हें एक तरीके से गुलाल लगाएंगे, मुंह धोएंगे, उसी प्रकार से गंदगी को साफ करेंगे। अच्छाई बुराइयों को हम साफ करेंगे, अच्छाइयों को पहलुओं पर हम हमेशा प्रभाव डालेंगे, भाईचारे को आगे बढ़ावा देंगे। जय श्री राम। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और कुशल नेतृत्व में वांछित अभियुक्त सुनील को इगलास मुरसान रोड नगला सीताराम से गिरफ्तार किया। जांच के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज छुरी बरामद हुई है। सुनील पर थाना इगलास में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी इगलास के पर्यवेक्षण में चलाए गए अभियान प्रहार के तहत ये गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त को कानूनी कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। करछना तहसील क्षेत्र के सहलोलवा स्थित केपी इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने सरस्वती जी की प्रतिमा का पूजन और अर्चना कर समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्होंने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में स्कूल के अध्यक्ष राजेश कुमार विश्वकर्मा, प्रधानाचार्य अमृता पांडे, मोहम्मद सलमान, विनय कुमार, शुभम केसरवानी, राज पटेल सहित भारी संख्या में अभिभावक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का यह आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। आजकल मोबाइल में इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते। ऑस्ट्रेलिया में और फ्रांस में एक नियम बन गया है या बनने वाला है कि 15 साल के बच्चों और बच्चियों को, बच्चे या बच्चियों को मोबाइल देखना या उसको संचालित करना मना हो गया। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में इतना लिप्त हो जाते हैं और बहुत से बच्चे तो आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों का भविष्य न खेल पाते हैं, न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, वो सब मोबाइल में ही व्यस्त रहने का काम होता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि जैसा प्रबंधक महोदय कहा कि बच्चों को संस्कार दिया जाए और उनको मोबाइल से दूर रखने का प्रयास किया जाए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। मैं इस विद्यालय को अपनी शुभकामना देता हूँ। प्रबंधक महोदय ने बहुत अच्छा विद्यालय बनाया है और बहुत अच्छी तरह से इसको संचालित भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विद्यालय पढ़ के बच्चे आगे निकलेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा और ये बच्चे कुछ न कुछ यहाँ से बनने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिभावक महोदय से कहूँगा तो उनको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनको बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समारोह में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय का वार्षिक उत्सव बहुत अच्छा रहा और विद्यालय के बच्चे इस वार्षिक उत्सव में साल भर से अपनी मेहनत का प्रदर्शन करते हैं, प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और इस विद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कृत का, खेल का, कला का बढ़ावा मिल रहा है तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। मैं विद्यालय को शुभकामना देता हूं कि इस तरह निरंतर विद्यालय आगे प्रगति की ओर होता रहे। मैं अनिल विश्वकर्मा, प्रबंधक कमला स्मारक इंटर कॉलेज बलापुर। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा और बच्चे जो है वर्तमान देश के भविष्य होते हैं, तो उनको जो बचपन से जो भी शिक्षा दीक्षा अपने दी जाती है उनको अभी अपने संस्कृति की तरह ढाला जाता है, तो आगे चल कर के यही बच्चे अपना देश का विकास में सहभागी बनेंगे। और छोटे बच्चे हैं उनको जिस तरह हम लोग शिक्षा दीक्षा देंगे वो उसी तरह बन जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैं राजेश कुमार विश्वकर्मा, प्रबंधक केपी इंटरनेशनल एकेडमी, सहलोलवा, करछना, प्रयागराज।
मैम आज आप बतौर प्रिंसिपल के पद पर हैं। जी 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 बच्चों की निगरानी आपके बीच रहती है। जी जी, बच्चों की भी है, पूरे विद्यालय की, मैं अपने स्टाफ की भी केयर करती हूँ। एक तरह से यही है कि विद्यालय का संपूर्ण भार हमारे ऊपर ही है। अब विद्यालय की व्यवस्था जो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आप जो शिक्षा का काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों और अभिभावकों के बीच और शिक्षक के बीच किस तरीके से रहना चाहिए, और भारतीय संस्कृति की बात की गई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेन बात तो ये है कि बच्चे जो होते हैं कच्ची मिट्टी का रूप होते हैं। हम जिस बर्तन का आकार देंगे बच्चों को, बच्चे उसी आकार में ढलेंगे। और बच्चे, अध्यापक और अभिभावक के बीच का जो संबंध होता है ये बहुत ही मधुर भी होता है और थोड़ा सा समझदारी का भी होता है। अगर हम लोग अपनी तरफ से अगर संबंध अगर पूरी तरह से अगर बनाने की कोशिश ना करें तो थोड़ी सी ऐसी बात हो जाती है कि आजकल के अभिभावक महोदय जो है बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर देखिए, गलतियां हम लोगों से भी होती हैं, हम शिक्षक हैं, हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन अगर हमसे कोई कमी होती है तो अभिभावक महोदय हम लोगों से मिल के अपनी बातों को शेयर करें, और जो हमारी कमी अगर वो बताएंगे तो हम पूरी तरह से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आगे भी हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट हमारे यहाँ जो भी हैं, अगर वो जो भी यहाँ से रेनोवेट करते हैं, उनका आगे चल के फ्यूचर ब्राइट हो। थैंक यू। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आपके पूर्व राष्ट्रपति जी जी, मैं तो उनके बारे में मैं बहुत, अब क्या कहूँ, वो मेरे बाबा भी लगते हैं। जी, वो मेरे बाबा भी लगते हैं। मैंने उनको कम से कम 20 साल पे उनको देखा है, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई है। और इनका जो कार्यभार है, मतलब समाज के बीच में, तो ये सामाजिक हैं और इनका प्रयास रहता है कि जहाँ भी ये जाएं वहाँ समाज में जिनसे भी इनकी मुलाकात होती है सब लोग खुश रहें। और वो आए थे हमारे विद्यालय में, इनका आना ही हमारे विद्यालय में हमारे स्टाफगण जितने भी थे उनके लिए उत्साहवर्धन हुआ, और हमारे मैनेजर सर को भी बहुत एक तरह से अच्छा भी लगा और आशीर्वाद भी मिला। इतना ही बहुत है। जी, मैं अमृता पांडे हूँ, पनासा करछना से यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।